मेरे जो गांव में मैं गांव में प्रधान रहा, विपक्ष भी होता है जब प्रधान रहेंगे, गांव की राजनीति करेंगे। उनको जैसे ही ये पता चला कि मैं चुनावी मैदान में हूँ, सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है वो विकास ही है। ये डिपेंड करता है प्रतिनिधि के ऊपर। तो उन सबको अभी बहुत विकास की आवश्यकता है। विकास क्या है? विकास नाली खरंजे से ऊपर निकलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इस वक्त मेरे साथ संदीप प्रधान मौजूद हैं, जो वार्ड नंबर 9 से जिला पंचायत पद से जो हैं इस वक्त प्रत्याशी हैं और समाजवादी के आज के दौर में एक जाने माने वरिष्ठ नेता कहे जा रहे हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं और यूँ कहा जाए कि एक खुद का अपना संगठन भी चलाते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। प्रधान जी, जिस तरह से लगातार लोगों के संपर्क में हैं आप जी। और जैसे ही लोगों को ये पता चला कि आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं जी, तो क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है लोगों की? प्रतिक्रिया ये है जी, जैसे ही आम जनमानस को जो मेरे वार्ड का जो वोटर है, उनको जैसे ही ये पता चला कि मैं चुनावी मैदान में हूँ, वार्ड संख्या 9 से जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवारी मैं अपनी दर्ज कर रहा हूँ, तो सभी का बहुत स्नेह और बहुत मुझे लगाव मिल रहा है और मुझे कहीं से कहीं तक भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा गांव मटियाला है और मटियाला से मुझे इतना स्नेह मिला है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। मेरे जो मैं गांव में प्रधान रहा, विपक्ष भी होता है जब प्रधान रहेंगे, गांव की राजनीति करेंगे, लेकिन मैंने अपने विपक्ष के किसी व्यक्ति तक भी बात की है तो उन्होंने भी मेरा एक पुरजोर तरीके से समर्थन देने का काम किया। अच्छा, जैसे देखा जाए कि आपके जो जिला पंचायत में जो गांव आते हैं वो लगभग नगर निगम से मिले हुए हैं जी। नगर निगम की तरफ जैसे ही हम सीमा पार करते हैं, नगर निगम में जो है एंटर होते हैं, तो वहाँ का जो विकास है वो एक उन्नति के तौर पर नज़र आता है जी। लेकिन जैसे ही आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में आ जाते हैं तो वहाँ विकास के नाम पर जीरो हो जाता है। तो इस पर अगर बात की जाए तो आप जो है नगर निगम को कैसे देखते हैं और अपने आने वाले भविष्य में जैसे ही आप जो है जिला पंचायत होते हैं तो अपने क्षेत्रों को कैसे विकसित कराने का काम करेंगे? अफसर भाई, मेरा जो चुनाव का जो सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है वो विकास ही है। आपने मुझसे सही सवाल पूछा है और इस विकास की नगर निगम का तो केवल नाम ही बाकी है। नगर निगम का गांव पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र के अगर तुलना की जाए, इतना अच्छा विकास नगर निगम क्षेत्र में नहीं है जितना ग्रामीण क्षेत्र में है और हो सकता है। ये डिपेंड करता है प्रतिनिधि के ऊपर, जो प्रतिनिधि की सोच क्या है। अगर किसी प्रतिनिधि का विषय और एजेंडा, उसका विजन अगर विकास होगा तो नगर निगम को फेल करके और जो एक बहुत अच्छा जो है विकास ग्रामीण क्षेत्र में भी होने का काम होगा। तो आप क्या देखते हैं इस चीज़ को लेकर? मैं ये देखता हूँ कि जितने भी मेरे इसमें वार्ड में गांव हैं और गांव से संबंधित जो कॉलोनियाँ कट रही हैं, जो लोग रह रहे हैं, काफ़ी परिवार बाहर से भी आके बसे हैं, तो उन सबको अभी बहुत विकास की आवश्यकता है, क्योंकि विकास अभी कॉलोनियों का नहीं हुआ है। विकास गांव में अभी बहुत बातें ऐसी हैं जो अभी नहीं हो पाई हैं। तो मैं विकास के एजेंडे को लेके चलूँगा और नगर निगम से एक बहुत अच्छा रूप मैं अपने वार्ड में जो है इसका देने का काम करूँगा। जैसे कि देखा जाए, आप जानकारी अच्छी रखते हैं विकास के बारे में, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और जो है नाली खरंजे और बहुत सारी बिजली, सब मतलब ये सब व्यवस्था होती है लोगों को प्रदान कराना, उनके सहयोग के लिए खड़े होना, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। लेकिन जैसे कि हम पत्रकार हैं और जो है गांव बस्ती में हम जब जाते हैं तो वहाँ की हम हालात देखते हैं, तो वो विकास केवल इतना समझ पाते हैं कि हमारी नाली खरंजे सही हो जाएं और हमारी लाइटें जो है खंभों पर लाइट लग जाएं वो सही हो जाएं, जो हमारा तालाब है वो सही हो जाएं, वो केवल इतने को ही विकास मानते हैं। तो इसको लेकर के आप अगर जागरूक करने वाली बात आती है तो आप किस नज़रिए से उन लोगों को जागरूक करने का काम करें? अब हम चुनाव के माध्यम से अपने वार्ड के सभी गाँवों में जाएंगे, मेरी टीम जाएगी, मैं भी साथ में रहूँगा और लोगों को हम जागरूक भी करेंगे। चुनाव एक अलग विषय हो गया, लेकिन लोगों की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। विकास क्या है? विकास नाली खरंजे से ऊपर निकलना पड़ेगा और विकास करने के लिए हमें जातिगत आंकड़े ख़त्म करने पड़ेंगे और इसमें हमें कोई अपना पराया नहीं है। जहां विकास की आवश्यकता होगी वहां विकास हम अपने माध्यम से कराने का काम करेंगे।
जैसे कि आप देख रहे हैं संदीप प्रधान का साफ कहना है कि विकास नाली खरंजे नहीं होता है, विकास होता है असल में जो जनप्रतिनिधि होता है वो अपने क्षेत्र की जनता को ये समझाए, ये उसको जानकारी दे कि असल विकास होता क्या है। जब तक वो सजग और जागरूक नहीं करेगा अपनी जनता को, तो ना तो वो अपना हक ले पाएगी और ना ही विकास हो पाएगा। केवल हर 5 साल में ऐसा ही होता आया है, लेकिन अब मुहिम दूसरे तरीके से संदीप प्रधान की जो टीम है वो गांव-गांव जाकर के लोगों को सजग और जागरूक करने का काम करेगी। जो उनकी समस्याएं हैं उनको अवगत कराते हुए, क्योंकि ऐसा है एक प्रतिनिधि तो चुन दिया जाता है, असल में जो काम करता है वो एक सचिव होता है, और यूं कहा जाए जो काम करता है वो एक अधिकारी होता है जो प्रशासन द्वारा तय किया जाता है। लेकिन जनप्रतिनिधि को केवल जनता चुनती है। अगर जनता चुनी हुई उस प्रतिनिधि जो है वो जनता हित में कार्य ना कराए और प्रशासन से जो योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक ना पहुंचाए, तो एक अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। लेकिन एक अच्छे रूप में जनप्रतिनिधि संदीप प्रधान को देखा जा रहा है, और ये इसी को लेकर के हम इस वार्ड में, वार्ड नंबर 9 में जनता से भी बात करेंगे और लोगों के बीच जाकर के उनके हाल जानेंगे। 5 साल कैसा बीता है और आने वाले 5 साल को वो कैसे देखते हैं, आखिर उनका अगला जो है जिला पंचायत सदस्य कौन होगा और कैसा होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर दिखाते रहेंगे ऐसी ही खास खबर केवल अहम सत्ता के साथ। यूपी चुनाव गाजियाबाद।